कभी सोचा है कि अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम रोजमर्रा के नियमों को ही पूरी तरह से बदल दें तो क्या होगा? आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं बहुत ही साहसिक विचार की गहराई में उतरने वाले हैं, जो सिर्फ एक एकेडमिक पेपर से लिया गया है। अच्छा, किसी भी इलाज से पहले बीमारी को ठीक से समझना बहुत जरूरी होता है ना? इस पेपर के लेखक हमारे ग्रह की हालत को एक इमरजेंसी की तरह देखते हैं। और सच कहूं तो इसके जो लक्षण हैं वो वाकई में काफी चौंकाने वाले हैं। देखिए, 6.5 लाख साल ये बहुत लंबा समय होता है। इतने सालों तक हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कभी भी इस पीली रेखा के पार नहीं गया। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा थी। लेकिन आज हम ना सिर्फ इसे पार कर चुके हैं, बल्कि हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां इंसान पहले कभी नहीं था। ये एक अलार्म है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं। असल में ये हमारे ग्रह की मदद के लिए एक पुकार है। सोचिए, समंदर का लेवल बढ़ रहा है, मतलब तटीय शहर डूब रहे हैं। हमारी आंखों के सामने विशाल बर्फीली चादरें पिघल रही हैं। हमारे पहाड़ों की शान ग्लेशियर तेजी से गायब हो रहे हैं। ये कोई भविष्य की कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसका हम सब आज सामना कर रहे हैं। तो इस पूरी गंभीर तस्वीर के बीच लेखक एक बहुत ही बोल्ड, एक साहसिक समाधान सामने रखता है। हरित क्रांति 2। और देखिए, ये सिर्फ रिसाइकलिंग करने या गाड़ियां कम चलाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो हमारे समाज के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदलने की बात है। इसका जो मूल विचार है ना, वो ये है कि पर्यावरण की देखभाल करना कोई ऑप्शनल चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक नागरिक कर्तव्य होना चाहिए। एक ऐसी जिम्मेदारी जो हमारे कानूनों में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से शामिल हो। लेखक का मानना है कि असली बदलाव तो अगली पीढ़ी के साथ ही शुरू होता है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, इस बड़ी समस्या का समाधान कहीं न कहीं हमारे बच्चों के सोचने समझने के तरीके से ही जुड़ा है। यह हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। तो सवाल यह है कि ये नियमों को फिर से लिखना असल में दिखेगा कैसा? चलिए, सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। यह प्रस्ताव सिर्फ पर्यावरण के बारे में क्लासरूम में पढ़ाने का नहीं है। नहीं, ये तो उसे एक प्रैक्टिकल अनुभव बनाने के बारे में है। जरा सोच कर देखिए कि एग्जाम में मिलने वाला ग्रेड इस बात पर निर्भर करे कि किसी ने अपने लगाए हुए पेड़ की देखभाल कितनी अच्छी तरह से की है। ये पर्यावरण की जिम्मेदारी को कितना पर्सनल बना देगा, है ना? तब ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई जिम्मेदारी बन जाएगी। और ये सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से कहीं ज्यादा है। इसका असली मकसद है छात्रों के अंदर प्रकृति के लिए एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना। एक तरह का कह सकते हैं पेरेंटिंग वाला एटीट्यूड लाना। क्योंकि जब हम किसी चीज की दिल से परवाह करते हैं, तभी हम उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं। जिम्मेदारी की ये भावना सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये प्रस्ताव तो हमारे शहरों के पूरे डिजाइन को ही जड़ से बदलने की बात करता है। अब ये आइडिया सुनिए, ये काफी क्रांतिकारी है। क्या हो अगर हर नई इमारत को, हर नए घर को 8 फुट ऊंचे खंभों पर बनाना अनिवार्य कर दिया जाए? पर क्यों? सवाल तो यही है। वजह यह है कि ऐसा करने से घरों के नीचे की पूरी जमीन खाली हो जाती है। हमारे कंक्रीट के जंगलों के बजाय हमारे शहरों के नीचे असली हरे भरे जंगल उग सकते हैं। ये आर्किटेक्चर के जरिए प्रकृति को वापस शहरों में लाने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है। तो शिक्षा और शहरों के बाद इस योजना का तीसरा और सबसे अहम स्तंभ है हमारी अर्थव्यवस्था। सवाल ये उठता है कि हम पर्यावरण की जिम्मेदारी को अपने बिजनेस करने के तरीके में कैसे शामिल कर सकते हैं। सिर्फ 1 साल के अंदर करीब करीब 8 करोड़ 70 लाख गाड़ियां। ये नंबर ही अपने आप में बहुत बड़ा है। और हर एक गाड़ी हमारे वायुमंडल में कार्बन छोड़ती है। इसी से उस चुनौती के पैमाने का अंदाजा लगता है जिससे हमें निपटना है। और प्रस्ताव बहुत सीधा है। अगर कोई प्रदूषण पैदा करता है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। यानी कार बनाने वाले कंपनियों को हर बेची गई कार से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को बैलेंस करने के लिए पेड़ लगाने होंगे। इससे जिम्मेदारी ग्राहक से हटकर सीधे निर्माता पर चली जाती है। और ये जो पहले बनाओ फिर इस्तेमाल करो का सिद्धांत है ना, ये हमारे जीवन के हर हिस्से पर लागू हो सकता है। चाहे वो लकड़ी का कारोबार हो या फिर यूनिवर्सिटी की मान्यता, यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसा काम भी एक पॉजिटिव पर्यावरणीय एक्शन से जुड़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी, एक ग्रैंड विजन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये वाकई में प्रैक्टिकल है? इस तरह के बड़े पैमाने पर बदलाव के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान?
एक तरफ तो ये तरीका पक्का करता है कि हर कोई इस मुहिम में शामिल हो और पर्यावरण की देखभाल हमारे जीने का एक तरीका बन जाए। लेकिन दूसरी ओर चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। जैसे इन लाखों पेड़ों की देखभाल कौन करेगा? कंपनियों को इतने पेड़ लगाने के लिए जमीन कहां से मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में लोगों की मानसिकता बदल सकते हैं? तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जब हमारा ग्रह एक इमरजेंसी में है तो क्या इस तरह के क्रांतिकारी नियमों पर आधारित उपाय करना जरूरी है, या फिर ये एक ऐसा कदम है जो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।